की आंखें खोल के। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर वो स्वयं हमें खिलवत की अपने दिल की बातें यहाँ पे समझा। अभी जो प्रसंग चल रहा है मूल मिलावे के अंदर आप अक्षरातीत धामधनी के चरणों में हम सारी रूहें बैठकर एक खेल को देखने की जो उम्मीदा लेकर बैठे हैं। बात धनी जी हमें वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से हमारी सुरता इस खेल के अंदर आई। मूल मिलावे में बैठकर खेल दिखाने से पहले धनी जी ने हमें बहुत बार सावचेत कर दिया कि हे रूहें, ये जो खेल आप देखने की जिद कर रही हो वो माया का खेल ऐसा है, वो माया स्वयं ऐसी है कि आप उस खेल में जाते ही माया के बल के कारण माया की ओर आकर्षित हो जाओगे और उसका आकर्षण इतना अधिक है कि आप अपने आप को भूल जाओगी, मुझे भूल जाओगी, अपने घर को भूल जाओगी, अपने इस प्यार को भूल जाओगी। ये माया का बल इतना अधिक है कि आप स्वयं सब कुछ भूल जाओगे और जो स्वरूप आप धारण कर लोगे उस स्वरूप की मैं खुदी में ऐसे फंस जाओगे कि उस मैं खुदी से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। इतना ही नहीं, प्रीतम हमें समझा रहे हैं कि मैं स्वयं आपको ये बातें बताने के लिए आऊंगा, आपके जैसा ही स्वरूप धारण करके आऊंगा और आपको ये अर्श की सारी हकीकत समझाऊंगा। फिर भी आपके दिल में ये बातें उतरेगी नहीं। आप खेल में ऐसे फंसे हुए होंगे कि इतनी सारी बात समझाने के बावजूद भी आप समझोगे नहीं। तब तो हमें पता नहीं था कि वास्तव में इस माया का खेल, ये माया की प्रबलता, ये माया का बल कितना होगा, ये बातें हमें पता नहीं थी। इसीलिए दिल के अंदर एक नई चीज देखने की चाहनाएं भरी पड़ी और ऐसा लगता था कि जो कुछ भी होना होगा देख लेंगे। लेकिन एक बार तो इस माया का खेल देख ही लेना। बहुत समझाने के बावजूद भी मेरे प्रीतम ने हमारे दिल में ऐसी उत्कंठा भर दी थी, ये माया का खेल की जो बातें कर करके उसके देखने की जितनी चाहना भर रखी थी कि फिर समझाने के बाद भी समझे नहीं। धनी जी कह रहे समझाया समझे नहीं ना कछु माने बात। पहले हमारे दिल में खेल देखने की चाहना भर दी और फिर खेल न देखने की बातें समझाने लगे तो हमने उनकी बातों को न समझने लिया, नजरअंदाज कर दिया और खेल की चाहना और दृढ़ कर दी कि जो होगा देख लेंगे। जब प्रीतम साथ में होंगे तो और माया कितना बल कर लेगी कि जो हम भूल जाएंगे। और तो और
हम अपने प्यार को कैसे भूल सकते हैं, अपने प्रीतम को कैसे भूल सकते हैं। और उसमें भी जब प्रीतम हमें एक कह रहे हैं कि मैं स्वयं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा, तब तो कोई डर ही नहीं है। आते ही हम प्रीतम को पहचान लेंगे कि ये तो मेरे दाम के धनी मुझे बुलाने के लिए आए हैं। जब वो कहेंगे तुरंत हम उनकी बात मान लेंगे और खेल से वापिस चले आएंगे। और आ गए अब माया के प्रभाव में ऐसे फंसे कि स्वयं धनी जी आकर हमें समझा रहे, फिर भी हम उनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, उनकी बातों को दिल में धारण कर नहीं रहे। आपण हजू नथी ओळख्या, जुओ विचारी मन विविध पेरे समझाइया, और दई निध तारतम। बहुत तरीकों से समझा, फिर भी हम उनको नहीं पहचान पाए। किसी ने उस तन को देखा, किसी ने उस तन की विशेषताओं को देखा, किसी ने और स्वरूप से देखा, किसी ने सतगुरु बनकर देखा, लेकिन मेरे प्रियतम है, मेरे दाम के धनी है और मुझे लेने के लिए आए हैं, ये भाव से जो रूहें थी उनके अलावा और कोई नहीं पहचान। उस समय जिन रूहों ने पहचान लिया वो तो पहुंच अपने निज स्वरूप में जागृत हो गई, लेकिन जिनके दिलों में ये माया का प्रभाव और अधिक गहरा बन चुका था, वो हम रूहें, ये जो अभी हमारी लास्ट बैच चल रही है, जो गिने चुने सुंदर साथ अभी जो रह गए हैं माया के अंदर, जो रूहें अभी फंसी हुई है, जिन्होंने ये बातें दिल में धारण कर ली, वो तो पहुंच गई, अपने निज स्वरूप में पहुंच गई। वो तो वहां बैठे बैठे परमधाम के 25 पक्ष में अपनी सुरता लगाए हुए है। लेकिन जो खेल को भारी कर बैठे थे, परिवार को भारी कर बैठे थे, जिन्होंने प्रीतम की पहचान नहीं कर दी, वो रूहे जो हम रह गए, वो एक के बाद एक एक तन छोड़ते गए, नवा तन धारण करते गए, एक तन छोड़ गए, नया तन धारण करते गए, यूं करते करते आज इस मंजिल पे पहुंचे। और आज मेरे धामधनी स्वयं हमें इस वाणी में बैठकर समझा रहे, इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर ये मूल मिलावे की हकीकत बता रहे। इंद्रावती को जब जिम्मेवारी दी थी, उसको जब एक खेल के अंदर से रूहों को वापिस जगाने के भार इंद्रावती के सर पे दे दिया था, तो अब इंद्रावती कह रही है, जिस दिल के अंदर बैठे हैं मेरे धाम के धनी, इंद्रावती के तन को तो शोभा मिली, बोल रहे हैं मेरे प्राण प्रीतम ही कह रहे हैं, लेकिन इंद्रावती के नाम से हम सभी रूहों को ये प्रबोध रहे हैं। ये जो एक एक शब्द का जो भाव है, वो भाव हमें अपने ऊपर लेना है कि ये बातें कोई इंद्रावती नहीं कह रही, ये बातें मेरे मेरे भाव है, मैं स्वयं मेरे प्रीतम को विनती कर रही। क्या ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, मैं प्रीतम को स्वयं अपने अपनी तरफ से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे मेरे धनी, क्योंकि एक किताब खिलवत की और सूरत अर्ज की, ये जो बानी अभी आई है वो विनती की बानी, अर्जी की बानी, धनी के चरणों में मैं अर्जी कर रही हूँ। ये भाव कोई इंद्रावती अर्जी नहीं कर रही है, यदि इंद्रावती अर्जी कर रही तो थर्ड पार्टी हो गई। मेरे और मेरे प्रीतम के बीच के संबंध है, और मेरे और मेरे प्रीतम के बीच के संबंध के अंदर मैं स्वयं मेरे प्रीतम से बात करती हूँ, मैं अर्जी करती हूँ प्रीतम के चरणों में कि हे धनी, बस आपने ऐसा खेल दिखा दिया, आपके चरणों में बैठाकर
हमारी नजरों को इस खेल के अंदर मोड़ दिया। अब समझ में भी आया खेल में आने के बाद कि हम पिछुड़ गए हैं, प्रीतम से अलग हो गए हैं। अब मेरी रूह विनती करना चाहती है, अर्जी करना चाहती है कि हे मेरे धनी, खेल को बस करो, बस अब वापिस बुला लो धनी, अब नहीं रहना है हमें खेल के अंदर। रो रो कर मेरी आत्म धनी के चरण में विनती कर रही है। ये कैसा खेल दिखा दिया आपने, आपके चरणों में बिठा दिया और बीच में ये ब्रह्मांड डाल दिया और हमारी सुरता को, हमारी नजर को ब्रह्मांड के अंदर डाल दिया। इस तनों के माध्यम से हम तो ऐसे लग गए हैं कि ये तन के संबंधियों को ही संबंधी मान बैठे हैं कि यही हमारे वास्तविक संबंधी है। इस तन के पति पत्नी, इन तन के बेटे बेटियां, इन तन के माता पिता भाई बहन, इन तन के सगे संबंधी, उनको ही सच्चा मान बैठे हैं। और मेरे प्रीतम, आपकी जो सोहबत है, आपकी जो हमारी वास्तविक संबंध है, उस संबंध को हम भूल गए। अब हम कैसे अर्जी करें आपके चरणों में, किस मुंह से आपको विनती करूं कि आप यही कहोगे कि जो तुमने मांगा वो मैंने दिया, अब तू जो मांगेगी वो भी मैं तुझे दूंगा। कि सदा सुखदाता दान धनी, मेरे प्रीतम तो सदा सुखदाता है, तू मांग, तू जो मांगेगी वो मेरे प्रीतम हमें देंगे। तो मुझे कह रहे कि तू क्या मांग रही, खेल मांगा था तो खेल में दे दिया मैंने, अब घर का सुख मांग ले, घर का सुख दे दूंगा, वापिस बुला लूंगा। लेकिन मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे मांगू कि आप ही कहोगे कि क्यों, मूल मिलाने मैंने बहुत बार मना किया था, तब तो नहीं सुनी थी, तब तो जिद पर आ गई थी कि मुझे खेल देखना ही देखना है। और अब वहां जाके क्या हो गया, ये मेरे प्रीतम कान पकड़ते हैं, ये मेरे प्रीतम गलती हो गई हमारी, हमें पता नहीं था कि माया इतनी भारी है। अब और विनती करते हैं धनी, अब हमें वापिस बुला, आपके चरणों में बैठी हूं, आंखा खोल के बैठी हूं, लेकिन आपको देख नहीं रही। क्यों कि आपके दिल के अंदर चल रहे इस खेल के ऊपर हमारी नजर लग गई। जैसे हम अपने घर में बैठे हुए टीवी पे या सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा के पर्दे के ऊपर जब कोई चलचित्र या कोई और चीज देखते हैं तो हमारी पूर्ण सुरता उस चलचित्र के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। उस समय हमें अपने आसपास की किसी भी चीज की हकीकत पता नहीं होती। इसी तरह है मेरे धनी, आपके चरणों में बिठा तो दिया आपने, और इस सारे खेल को आपने अपने दिल में धारण कर लिया, और हमारी नजर जो रात दिन आपके नैनों से इश्क का खेल खेल रही थी, आपके नैनों से जो लाड लज्जत पा रही थी, वो नजर हमारी आपके दिल के अंदर चल रहे खेल के ऊपर पड़ गई, और हम इस नासुत में, इस नश्वर जगत में, ये तन के माध्यम से एक खेल के अंदर उतर आए। अब आंखें खुले होने के बावजूद न तो हम आपको देख पा रहे हैं, न आपसे कुछ कह पा रहे हैं, न आपकी बात सुन रहे हैं। ऐसी फरामोशी आपने दे दी कि उस फरामोशी में डूबी हुई मेरी रूह अब आपको नहीं देख पा रही। ऐसी आपने बेसुध कर दिया कि मेरे प्रीतम, आंखा खोल के बैठी होने के बावजूद आपसे अंग लगाए के मूल मिलाए में आपके चरणों को मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए मैं आपके पास बैठी हूं, आपसे अंग लगाकर बैठी हूं। हम सारी रूहें एक दूसरे से अंग सो अंग जोड़ कर बैठे हैं, और फिर भी हमें इतने दूर दराज कर कि आपके पास होने के बावजूद हम बहुत दूरी महसूस करते हैं। हम अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस करते हैं। आशा उपजे अर्ज को
सो भी दाई मोहे तोड़। दिल के अंदर आपको बार बार विनती करने की चाहना होती है कि हे धनी, बस अभी खेल को बंद कर दो धनी, नहीं देखना है, आपने दिखा लिया, बहुत हो गया धनी, अब इस खेल से हमारी नजर उब चुकी है, अब खेल से हमारी तृप्ति हो गई है धनी, अब और कोई चाहना नहीं बची हमारी। ऐसा अर्जी करने की अंदर इच्छा भी होती है, लेकिन क्या करूं, जुबान बंद हो गई है, क्योंकि खेल ऐसा दिल में धारण कर दिया है, रामोसी ऐसी लगी हुई है कि सुरता खेल के अंदर आ गई है। अर्जी करने को दिल चाहता है तो भी कैसे करूं मैं, ये आशा भी आपने मेरी तोड़ दी है। रामोसी टूटे तब तो मैं कुछ कह सकूं, नजर ही हमारी खेल के अंदर आपने ऐसी मोड़ दी है कि हमारी जुबान बंद हो गई, हमारे कान बंद हो गए, हमारे आंखा बंद हो गई, न कछु सुन सकते हैं, न कछु बोल है, न कछु कह सकते हैं। कैसे मैं आपको अर्ज करूं, कैसे विनती करूं कि मेरे धनी मुझे आप वापिस बुला लो। सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। हे मेरे धाम धनी, आप सदा सत सुख के दाता, आप मुझे अखंड के सुख देने वाले मेरे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हो। आप कभी भी मुझे दुख नहीं बता सकते, आप ही तो कहते थे दुख न देवो फूल पाखड़ी देखू शीतल नैन, और हम अब रूहे जब यहाँ पे आ गई है तो हे मेरे प्रीतम, फिर आप अपने सुख समृद्ध के अंदर आपके पास बुला लो, आपके दिल के अंदर जो सुख के सागर भरे हुए हैं, आप हमें वापिस आपके पास बुला। सदा सुखदाता धामधनी, हे मेरे प्रीतम, आप तो मुझे सदा सुख देने वाले हो, अखंड सुख में मेरी आत्म जो आपके साथ रात दिन इश्क की लीला में डूबी हुई थी, उस आनंद में डूबोने वाले मेरे प्राण प्रीतम, आप कहां मुझे फंसा दिए। हे मेरे धनी, आप मुझे फिर जगा दो, मैं आपकी अंगना, आपकी माशुक रूह, आपके चरणों में विनती करती हूँ। हे मेरे धाम धनी, आप मुझे अपने सुखों के अंदर भर दो, मेरी सुरता को फिर वापिस अर्श की तरफ मोड़कर मेरी आत्म को जगा दो, मेरी फरामोशी हटाकर मुझे आपके साथ लीला करनी है, मुझे आपके दीदार करने हैं, बस यही मेरा सुख है। हे मेरे प्रीतम, आप वो सुख के दातार हो, मेरी विनती स्वीकार करो। जानो सनमांद कब ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। आपने हमें इस खेल के अंदर डालकर ऐसी जुदागी कर दी, हमारी स्मृति को बिल्कुल आपने साफ कर दिया, दिल में कुछ अर्श की बातें याद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जानो सनमंद कबू न हो तो, हम अर्श की रूह है ये बात ही भूल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें अर्श से कभी संबंध ही नहीं था, हम तो सदियों से जैसे इस खेल के अंदर रहने वाली है, सदियों से जैसे हमारा तो संबंध इस खेल के साथ ही लगा हुआ है, ऐसे फंसे हुए हैं हम इस खेल के अंदर। एक बार यदि हमें अर्श की स्मृति आ जाए तब पता चलेगा कि इस खेल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। ये सदा सुखदाता धामधनी, हे मेरे प्रीतम, आप मुझे अर्श के वो सुख देने वाले, हे मेरे धामधनी, मैं आपकी अंगना, आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, आपको अर्जी करती हूँ, हे मेरे धनी, आप मेरे सुरता को वापिस कर दो, ऐसे खेल जो बना दिया जिस खेल से मेरी सुरता को वापिस कर दो, ये जो जुदागी, ये जो बिछोह कर दिया है आपने, उस बिछोह को दूर करके मुझे गले से लगा लो मेरे धनी, अब मैं तड़प रही हूँ आपके सिवा,
हे मेरे प्रीतम, इस खेल से अब मेरा कोई रुचि नहीं रही, इस खेल के साथ अभी मुझे कोई संबंध नहीं रहा। हे मेरे धनी, आप मेरा सच्चे सत सुख के दातार हो। हे मेरे प्रीतम, फिर मेरा बिछोह दूर करके गले लगा लो। बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी न निमख नेस। हे धनी, मैं तो सदा आपके चरणों में बैठी हुई हूँ। मुझे पता है आपने मुझे मूल मिलावे में ही बिठाकर इस खेल को दिखा रहे थे। मुझे ये भी पता है मेरे प्रीतम कि आप मुझे एक पल के लिए भी जुदा नहीं करने वाले। आपको और मेरा संबंध एक तन दो दिन ऐसा है। तन आपका हमारा एक ही है। वहदत के अंदर आप और हम अलग नहीं है मेरे प्रीतम, एक स्वरूप है हमारा। और ऐसे ही एक दिली में, ऐसे वहदत के स्वरूप से आपने हमें इस खेल के अंदर जो मोड़ दिया। बैठी सदा चरण तले, मैं हमेशा आपके साथ रहने वाली, हमेशा आपके चरणों में रहने वाली। ये मेरे प्रीतम, आप मुझे एक पल के लिए कभी जुदा नहीं करते थे। आज क्या हो गया? कभी हम आपसे अलग नहीं हुए प्रीतम। सदा आपके चरणों में रहने वाली, सदा आपके सानिध्य में रहने वाली, अरे आपके दिलो दिमाग में रहने वाली मैं, आपकी रूह आपके चरणों में बैठी हुई, और फिर भी आपसे बहुत 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 दूर आ गई हूँ। मेरे प्रीतम, आप मुझे फिर आपके पास बुला लो। पाइए न नाम ठामा दिस कहूँ, ऐसा दिया विदेश। बिठाया है आपने आपके चरणों में, और ऐसी जगह पे दूर दराज, इतनी दूर आपने मुझे धकेल दिया। सुंदर सा जी सुरता स्वरूप से है। वास्तविक जो हमारा स्वरूप है वो तो मूल मिलावे में है। जैसे हम यहाँ से, कोई अमेरिका बैठे हैं और हम हिंदुस्तान में हैं, तो यहाँ बैठे बैठे यदि हमारी सुरता हिंदुस्तान में आ जाए, या अमेरिका में बैठे हुए सुंदर साथ की सुरता हिंदुस्तान में आ जाए, तो बीच में हजारों किलोमीटर दूरी होने के बावजूद एक पलक के अंदर आपकी सुरता हिंदुस्तान में होती है, और आप अपने आप को हिंदुस्तान में महसूस करते हैं कि मैं अपने गांव के अंदर, अपने उस परिवार के साथ, अपने उस घर के अंदर वहीं पे बैठी हुई हूँ। तुरंत वो सारी स्थितियां आपके दिल में बन जाती है। मूल स्वरूप चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, सुरता से आप जहां चाहो वहीं पे सुरता आपकी पहुंच जाती है, और जहां सुरता होती है वहीं हम होते हैं। स्थूल स्वरूप चाहे कहीं भी, हम एहसास उस जगह का करते हैं जहां पे हमारी सुरता पहुंच जाती है। हम वहां का एहसास करते हैं। हमारे दिल में ऐसा तो हम जैसे वहां पहुंच गए, वहां पे सभी से बातें करते हैं, हर चीज वहां की देखते हैं, और ऐसा अनुभव करते हैं कि हम उसी गांव के अंदर जहां अपना परिवार है, जहां अपना जन्मभूमि है, वहीं पे हम पहुंच गए। इसी तरह अर्श की सुरता इस खेल के अंदर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे यहाँ कहाँ आ गई, और ऐसी अनजान जगह पे। एक अर्श की रूहों को कभी भी इस खेल के बारे में पता ही नहीं कि ये खेल कैसा है, कहाँ है, कैसे बनता है, कैसे मिटता है। अर्श के अंदर इन सब बातों का कोई मायना ही नहीं रखता। हम तो प्रीतम के प्रेम में ऐसे पागल थे कि ये सब बात सुनने, जानने, समझने की कोई कभी आवश्यकता ही नहीं। और आपने हमें ऐसे खेल के अंदर पहुंचा दिया जहां पे पहुंचकर हम आपका नाम पूछे तो किसी को पता नहीं, क्योंकि वाणी आने से पहले संसार में अक्षरातीत कौन है किसी को पता नहीं था कि वो पुराण ब्रह्म कहाँ पे है। सब निराकार के अंदर ही गोते खा रहे थे।
तो ऐसी जगह पे आपने हमें पहुंचा दिया, ये मेरे प्राण प्रीतम, जहां नाम ठाम दिस कहूं, किसी को ये पता नहीं है कि मेरे प्रीतम कौन है, मेरे प्रीतम कहाँ है, मेरे प्रीतम किस दिशा में है, मैं कैसे अपने प्रीतम को पा सकूं, किसी को भी पता नहीं। ऐसी जगह पे आपने लाके मुझे खड़ा कर दिया है, और ऐसे विदेश दूर दराज मुझे आपने फेंक दिया है, जहां आपके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं, ढूंढती ही रह जाऊं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के दिल के अंदर जैसे 11 साल हुआ, दिल के अंदर ये चाहना उपजी, जब भया बरस 11वां, मन उपजो एह विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो बरता, पूछत फिरे परदेश में, कोई बताए पिया ठौर। क्या करती है इस खेल के अंदर, इस विदेश के अंदर, कईयों को पूछने लगी, जितने उसे लगा कि ये जानकार होंगे उनको जाके पूछने लगी कि मेरे प्रीतम कौन है, मैं कौन हूं, वो परमात्मा कौन है। कई मुल्ला मस्जिद कटे, कई गुरु राजगुरु, कई मजहद, कई मंदिर मस्जिद, हर जगह पे पहुंच गए, कई कापड़ी, कई योगाभ्यासी, सभी के पास पहुंचे, खोज करने में कोई चीज बाकी नहीं रखती, कोई बताने वाला नहीं कि पूर्ण ब्रह्म कहाँ है, कौन है, पर कैसे उनको पा सकते। हम रूहें भी ऐसे खेल के अंदर आकर अटक गई है कि जहां पे हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो परमधाम कहाँ है, मेरे प्रीतम कहाँ है। एक आप ही मेरी आशा का किरण हो कि आपके सिवा मुझे कोई इस संसार से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा विदेह आपने मुझे दे दिया है जहां आपके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, आपने मूल मिलावे में आपके चरणों के पास बिठा दिया, और बीच डारे 14 तबक, ये 14 लोक के ब्रह्मांड को आपके और हमारे बीच के अंदर रख दिया, और हमारी सुरता इसके ऊपर लग गई, ये बीच में ग्रहण हो गया। ये ब्रह्मांड नजर में आने से हमारी नजर आपके प्रति जो लगी रहती थी वो ब्रह्मांड के ऊपर लग गई। जो कभी भी हमारी नजर आपसे अलग नहीं होती थी, आज हमारा और आपका इन नजरों का मिलन छूट, और हमारी नजर इस खेल के ऊपर, इस संसार के अंदर लग गई। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, इस ब्रह्मांड को आपके और हमारे बीच में रख दिया। बीच में रख देने का मतलब ये था कि हे मेरे प्रीतम, आपने अपने दिल के अंदर इस पूरे ब्रह्मांड की लीला को धारण कर लिया, और हमारी नजर आपके दिल के ऊपर लग गई। जिस दिल में रात दिन अर्श भरा पड़ा था, प्यार भरा पड़ा था, इश्क भरा पड़ा था, वो दिल के अंदर अब हमें 14 तबक की ये लीला दिखाई देने लगी। और आपके हुक्म से हमारी सुरता इस ब्रह्मांड के अंदर लीला करने वाले इस तन के ऊपर पड़ गई। ये आपकी ही हुक्म का काम था, आपकी इच्छा से ही हमारी नजर इस खेल के अंदर ये तन के ऊपर पड़ गई। इस पूरे खेल को आपने अपने दिल में ले लिया, और इस तरह आपके हमारे बीच में ये 14 लोक का ब्रह्मांड आ गया। जो हम सदैव आपको देख रहने वाली थी, वो अब हमारी नजर ये 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर पड़ गई। दूर दराज ऐसे करे
कहूँ नजीक न पाइए हक। और जैसे ही 14 लोक के ब्रह्मांड के ऊपर हमारी नजर पड़ गई, नजर पड़ते ही हम अपने आप को 14 लोक के अंदर, इस निराकार ब्रह्मांड के अंदर हम खड़े हैं ऐसा महसूस करने लगे। और इस खेल का आकर्षण हमारे दिल के अंदर भर दिया। जब से पैदा हुए तब से हमें यही तो समझाया गया, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये परिवार है, ये वो है और वो है। जब से पैदा हुए तब से हमें यही समझाया गया और हम यही समझने लगे कि यही हमारा परिवार है, यही हमारे सच्चे संबंधी। हमें ख्याल ही नहीं रहा मेरे प्रीतम कि आपने हमें इस खेल दिखाने के वास्ते इस 14 लोक के ऊपर हमारी नजर कर दी और ये नजर करने से दूर दराज ऐसी कर दी, इतनी दूर लाके आपने हमें खड़ा कर दिया। कितना दूर है, कितना दूर। अरे हम बैठे हैं प्रीतम के चरणों में, उनसे एक तस्सु भर भी जगह नहीं है उनके और हमारे बीच के अंदर, इतना नजदीक है हम। ध्यान से सुंदर साथ जी, दूर दराज कर दिया मतलब कहीं और फेंक थोड़ी दिया है, हमें बैठाया है मूल मिलावे में और उनके चरण हमारे हाथ में है। कितना नजदीक है हम, उंगली भर दूर है, दूरी कोई नहीं है हमारी उनके बीच में। मूल मिलावे में बैठा कर हमारी सूरता को दिया और हम अपने आप को मूल मिलावे में बैठे बैठे इस खेल के अंदर महसूस करने लगे, इसीलिए दूरी हो गई, बाकी दूरी नहीं है। बैठी अंग लगाए के, कहाँ बैठी हूँ जी कह रहे हैं आपके, बैठी अंग लगाए के एकदम नजदीक आपसे, चरणों के पास में आपके बैठी हुई। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या अर्जी कर रहे हैं हम। वास्तविक जो हमारा मूल स्वरूप है वो तो राज्य के चरणों में, जिसे हम परातम कहते, वो तो उनको पकड़ के बैठी, वो उनसे जरा भी दूरी पे नहीं है। लेकिन सुरता बैठे बैठे फरामों से लग गई और हम अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस करने लगे। तो एक खेल इतना दूर हो गया कि पास बैठे प्रीतम नहीं दिख रहे हैं, पास बैठे प्रीतम के चरण नहीं दिख रहे हैं। अरे जिस चरणों को हमने अपने हाथ में ले रखा है उस चरण का हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है, उसकी कोमलता, उसकी लालिमा, उसकी सुंदरता, उसकी नजाकत हमें समझ में नहीं आ रही। हाथ में चरण होते हुए भी हमारे दिल के अंदर उसका सुख नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे सूरता इस खेल के अंदर आ गई। दूर दराज, इतनी दूर आपने हमें फेंक दिया, कहूं नजीक न पाइए हक, जैसे मेरे प्रीतम कहीं है ही नहीं। कितना मुश्किल हो रहा है अभी हमें यहाँ पे चितवन करना। कितना दूर 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 बताते हैं रज्जी, कहाँ है रज्जी? निराकार, सॉरी, इस खेल मृत्यु लोक से उठकर आगे बढ़े, वै स्वर्ग को छोड़ा, वैकुंठ को छोड़ा, निराकार को छोड़ा, योग माया के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे योग माया बीच में कोई बॉर्डर है हमारे और योग माया के बीच में, और फिर योग माया के अंदर हमने क्या देखा? ब्रज की लीला देखी, रास की लीला देखी, और फिर अक्षर के सत्य स्वरूप को छोड़कर हम और आगे चले और रंग परम धाम के अंदर हमने प्रवेश किया। जैसे कोई बॉर्डर होगी और उस बॉर्डर से हम क्रॉस करके अंदर चले गए। कितनी दूरी हो गई, जरा नापो तो सही।
यहाँ से स्वर्ग कितना दूर है, वहां से वैकुंठ कितना दूर है, और वहां से निराकार, निराकार की तो गहन अंधकार, इतना गहन अंधकार है निराकार का कि वेद भी उसको पाने के लिए कितने गोते लगाए, वेद कभी उसका गहराई नहीं नाप सके। इतनी गहन अंधकार, वो गहराई निराकार की, हमने वो भी क्रॉस कर दिया। हाँ, कितनी दूरी कर दी, जबकि बैठे हैं कहां पे, अपने बिल्कुल पास। उनके चरण हमारे दिल में, सुरता को वापिस घुमाया तो ये दूरियां है ही नहीं। सुंदर साहब जी, हम अर्श में हैं, हक हम में, हम हक में, इतना नजदीक है। उनके चरण हमारे हाथ में। जैसे ही एक खेल से हमारी नजर हटेगी, तुरंत ही मेरे प्रीतम के चरणों का वो एहसास हमें होने लगेगा। जैसे कि इस खेल का जो अपनापन है, हमें क्या छोड़ना है, अपनापन। ये मेरा है, ये क्या कुछ मेरा है, क्या है मेरा यहाँ पे, एक घर मेरा, एक जमीन जायदाद मेरी, एक धन मेरा, एक परिवार मेरा, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। पूरी जिंदगी मेरा 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 करते रहे, एक पल में सांस क्या छूट गई, सारा मेरा तेरा हो गया। एक सांस क्या बंद हो गई, क्या कहाँ गया मेरा। बस इतना जानते हुए भी कि मेरा मेरा नहीं छूटता है, और जब भी ये मेरा मेरा छूट गया, तुरंत हमें प्रीतम के चरणों का एहसास होगा। और लाख तली लाल एड़िया तुरंत हमारे दिल के अंदर बस जाएगी। उसकी कोमलता, उसकी खुशबू हमारे नासिका के अंदर भर भर के आ जाएगी। तुरंत मेरे प्रीतम के उस अनियारे बड़े नैन नजर में आ जाएंगे। तुरंत मेरे प्रीतम की और सुंदर नासिका नजरों में आएगी। नीचे लटकता हुआ बेसर, बेसर के अंदर का लाल नंग, आहा क्या सुंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप दिख रहा है। एक पलक की तो बात है सुंदर, एक पलक की बात, तुरंत नजर हट जाएगी हमारी। दूर दराज ऐसी करी, कहूं नजीक न पाइए हक। इतना दूर कर दिया है कि जहां कैसे एहसास ही नहीं हो रहा है, जबकि मेरे प्रीतम कह रहे हैं कि मैं तेरे से बिल्कुल नजदीक हूं। बैठी तले कदम के, ऐसे करी परदेसाना। बैठी तले कदम के, हे मेरे प्राण वल्लभ, कहाँ बैठी हूं मैं, बैठी तले कदम के। अरे वाह, एकदम चरणों के पास, हाथ में पकड़ के चरणों के तले बैठी हुई हूं मैं, दूर हूं ही नहीं। और ऐसी करी परदेसन, परदेश में एक खेल क्या है हमारे लिए, परदेश। घर कहाँ है, मूल मिलावा, रंग माहौल, परम धाम, वो घर है। वहां से छुड़ाकर ये परदेश में पहुंचा दिया। कितनी देर में, पलक झपकते, यूं चुटकी भर में हमें वहां से जुदागी करके हमारी सुरता को खेल के अंदर ला दिया। तो वापिस कैसे जाएंगे, बस यूं चुटकी पर। जैसे ही सुरता गुमी, तुरंत जहां बैठे हैं वहीं पे तो नजर आएगी। नजर ही तो घुमानी है, यात्रा थोड़ी करनी है ट्रेन में, बस में, विमान में बैठ के ना, यात्रा नहीं है। चितवन हमारी यात्रा नहीं है, चितवन हमारी नजर को घुमाना, और वो पलक का काम, एहसास का काम। जहां खेल का एहसास हो रहा है, तुरंत वहीं पे प्रीतम का एहसास होता है। बस तुरंत हमारी सुरता वहीं पे पहुंच जाए। बैठी तले कदम के, ऐसी करी परदेसन, आपके चरणों में बिठाकर मुझे कितनी दूर भेज दी और परदेश बना दिया, मुझे परदेशन बना दिया।
हे धनी, अब मुझे परदेशन से वापिस अपनी घरवाली बना लो, बुला लो वापिस अपने पास, मेरी सुरता को मोड़ दो धनी। इन शब्दों से मैं अर्जी करूं आपको, तड़प रही है आपकी रूह मेरे धनी, अब नहीं सहा जाता। आपकी जुदाई का एक एक पल मेरे लिए विरह की अग्नि में जलने जैसा दुखदाई है मेरे धनी। नहीं रहना है हमें यहाँ पे, बस ये परदेश हमारा दूर करके धनी हमें घर वापिस बुला लो। आपके चरणों में बैठी हुई मैं हूं, और कहां आपने मुझे भेज दिया है। ये मेरे प्रीतम, रख दो मेरे सर पे हाथ और एक जोर से थप्पड़ लगा दो, ताकि मेरी सुरता वापिस आ जाए, मेरी फरामोशी टूट जाए मेरे धनी। इतनी नजदीक तो आपसे बैठी हूं तले कदम के, ऐसी करी परदेसन ले डारी ऐसी जुदागी, रया हरप न नुकताई न। और इतनी जुदागी कर दी आपने, आपके चरणों में बिठाकर, आपके पास बिठाकर मेरी सुरता को आपने इतनी दूर दराज कर दी कि कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। जगह तो कुछ है नहीं आपके हमारे बीच में, और इतनी बड़ी दूरी कर दी आपने। इन शब्दों से मैं बताऊं आपको कि मैं आपसे दूरी का एहसास, जुदाई का एहसास कर रही। हे धनी जी, अब मेरे पास रहा कुछ नहीं, कुछ कहने का नहीं बचा है। इस जुदाई मेरी दूर कर दो मेरे प्रीतम। ले डारी ऐसी जुदाई, चरण तले से उठाकर जैसे मुझे कहीं दूर फेंक दिया है आपने। मेरा मूल तन तो आपके पास ही तो पड़ा है, आपके चरणों में है मेरा मूल स्वरूप धनी जी। और आपने कहा मुझे कहा दिखा रहे हो आप मुझे, मेरी सुरता को कहाँ भेज दिया है। अब मुझे वापिस आना है, यहाँ के कोई शब्द वहां तक नहीं पहुंच रहा है। मैं किन शब्दों से आपको विनती करूं, कैसे अर्जी करूं आपको मेरे प्रीतम। आप मेरे दिल की पुकार समझ लीजिए, आप मेरे दिल के भावों को जान लीजिए। बस मेरे धनी, अब इस खेल से निजात दिलाकर आपके चरणों में जहां मेरा निज स्वरूप है, बस प्रीतम वहीं पे मुझे जगा दो। बैठी हो आगे तुम, जानो अर्ज करो कर जोड़। बैठी हूं आगे तुम, आपके पास ही तो बैठी, और कर क्या रही हूं, जानू अर्ज करूं कर जोड़। आपके दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ जोड़कर आपसे जैसे विनती कर रही हूं। सुरता खेल के अंदर है, और इस सुरता का स्वरूप जो दिल में धारण करता है, वो एक्शन मूल स्वरूप करता है। कल मैंने एक बात कही थी, अब हमारा जो ये अभी जो खेल का स्वरूप है, ये जो तन हमें मिला है, आप सबका मेरा जितना भी ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो तन हमें मिला है वो सपने का तन है। और सपने के तन के अंदर जो भावना, जो चाहना, जो दिल के अंदर होता है, वो सारा भाव परात्म के दिल में पहुंचता है। शाकुंडल हंसती है तो उनकी परात्म हंसती है, बाकी रूहें रोती है तो उनकी परात्म रोती है। ऐसे ही मैं यहाँ पे दोनों हाथ जोड़कर, ये मेरे प्राण प्रीतम, आपके चरणों में विनती करती। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने हाथ जोड़कर अपने दिल से आपके चरणों में अर्जी करती हूं, तो वो ही एक्शन मेरी परात्म जो मूल मिला में बैठी है, वो भी वहीं पे दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों में अर्जी करती है, प्रार्थना कर।
पूरे खेल को समझिए। यहाँ पे हमारे दिल के अंदर जितने भी भाव आ जाते हैं वो सारे के सारे भाव परात्म के दिल में पहुंचते हैं और वो वहीं पे वो एक्शन करती है। जैसे हम सपने में कोई देखते हैं सपना और उसमें हम कोई लीला, कोई एक्शन, कोई कार्य करते हैं, तो नींद में भी हमारे हाथ, पांव, चेहरा वो एक्शन करने लग जाता है। जैसे हम सपने में हैं और कोई चोर हमें डरा रहा है, चाकू दिखा रहा है, तो हम जहां सो रहे हैं वहीं पे हमारे चेहरे के ऊपर दहशत के, डर के भाव आ जाते हैं। हम रोते हैं सपने के अंदर, तो वास्तविक जो तन सपना देख रहा होता है वो भी रोता है। हम वहां पे उस चोर के हाथ में चाकू देखकर उसको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भैया मुझे मत मारो, तो जो वास्तविक तन जो सपना देख रहा है वो भी हाथ जोड़ देता है और अंदर करता रहता है। बस ये बात है सुंदर सा। अब हमारे तन में यहाँ पे ये जो सपने का तन परात्म ने धारण कर रखा है, ये तन जो भी कार्य करेगा, जो भी एक्शन करेगा, मूल स्वरूप वो ही तन, वो ही बात, वो ही एक्शन उसके दिल में आ जाएगी। तो यहाँ पे धनी हमें समझा रहे हैं, बैठी हो आगे तुम, मैं मूल मिलावे में आपके बिल्कुल सामने, आपके चरण के तले बैठी हुई। सुरता खेल में आ गई। अब सुरता का तन यहाँ पे इस धनी के इलम से, इस वाणी से समझ में आ गया कि ये जो मेरा तन मुझे मिला है, जिसकी मैं खुद ही में पूरी जिंदगी लेकर बैठी, मैं जयंती हूं, तो एक जयंती की मैं खुद ही में पूरी जीवन बोझा उठाकर घूमती रहती हूँ। मैं जयंती, मैं फला, मैं ढींकना, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं अच्छा, मैं बुरा, यही हम जो अपने भाव लेकर बैठे हैं, ये वाणी से हमारे भाव परिवर्तित हो गए कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं परमधाम की आत्मा हूँ, अर्श से आई हूँ, मेरा मूल स्वरूप तो राज्य के चरणों में बैठा है। वो मूल मिलावा मेरे नजरों में आता है। आहा, मूल मिलावा सुनते ही वो 64 थंब का चबूतरा, ये सुंदर लाल गिलम, ऊपर रंगीन चंद्रवा, चारों ओर चकाचौंध करने वाली, एकदम जैसे कई नूर के प्रकाश, चारों थंबों के नीचे गलियारा, गलियारा के बाहर की तरफ और 64 थंब, और उसके बाद कई प्रकार के मंदिर, मंदिरों की दीवारें, दीवारों के ऊपर चलते कई प्रकार के चलचित्र, इतनी सुंदर व्यवस्था, पूरा नजारा मूल मिलावा का जैसे मेरी आंखों के सामने घूम रहा। अब जो बातें यहाँ पे मेरी नजरों में, मेरे दिल के अंदर आता है, वो ही नजारा, वो ही बातें मेरे परात्म के दिल में आ जाती है। और परात्म अपनी आंखें खोल के ये जो सुख अभी मैंने बताया, वो सारा सुख परात्म अपने दिल में धारण कर लेती है। वो 64 थंब चबूतरा, वो गिलम, वो चंद्रवा, मेरे प्रीतम का सिंहासन, ऊपर युगल जोड़ी, और चारों तरफ की दीवारें, दीवारों के ऊपर चलते कई प्रकार के चित्र, कई प्रकार की नक्शकारी, कई प्रकार के जवेरात, कई प्रकार के हमारे वस्त्र, सारे आभूषण, जो चीजें मेरी नजरों में आती है वो सारी चीजें मेरी परात्म के नजर में आ जाती है। ये हमारी जागनी का, मैं खुद ही मेरी हटनी चाहिए। ये जो जयंती की मैं खुद ही भर कर बैठी हूं, मैं वो जयंती की मैं खुद ही हट कर, मैं भ्रष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं अर्श से आई हूं, परमधाम ही मेरा मूल निवास स्थान है, मूल मिलावे में मैं ही तो बैठी हूँ, प्रीतम से मैंने ही तो रबद किया, प्रीतम से खेल मैंने ही मांग लिया था,
और मुझे अब उसी खेल से निजात पाकर अर्श के सुख दिल में धारण करनी है। ये बात जैसे हमारे दिल के अंदर बढ़ती जाएगी, परातम जानो अर्ज करूं कर जोड़, और दोनों हाथ जोड़कर प्रीतम के सामने अर्जी करती है। तो उम्मीद कछु ना रही, कोई ऐसा दियो दिल मोड़। आपने खेल के अंदर ऐसी जगह पे लाके रख दिया है कि अब कोई चाहना बाकी ही नहीं बची। हमारे दिल को आपने ऐसा मोड़ दिया, अब ये संसार की चाहनाएं हमारी खत्म हो गई। न हुई हो तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। जब हमें इस संसार की नश्वरता का पता चल जाता है, तकलीफ इतनी सी है कि हम दुनिया की कंपटीशन में लग जाते, हरीफाई में लग जाते हैं। फलाना ने 4 मॉडल कर दी और हमारी तो एक ही है। फलाना की 4 फैक्ट्रियां हो गई, हमारी तो एक ही है। उसकी 4 दुकानें हो गई, हमारी तो एक ही है। उसकी तो 4 गाड़ियां आ गई, हमारी तो एक भी नहीं। ये जो कंपटीशन में लगे हुए है, इस वास्ते हमारी नजर वापिस नहीं मुड़ रही। निकल जाओ सुंदर सा, इस हरीफाई में कुछ नहीं रखा। इस कंपटीशन से निकल गए तो सो उम्मीद कछु ना रही, तो हमारी चाहनाएं खत्म। यदि हम इस हरीफाई से, इस कंपटीशन से यदि हम निकल जाते हैं तो हमारी कोई भी चाहना नहीं बचती। हम तुरंत चाहनाओं से मुक्त हो जाते हैं। सो उम्मीद कछु ना रही, कोई ऐसो दियो दिल मोड़। हे प्रीतम, हमारा दिल अब आपकी तरफ मुड़ गया, अब कोई चाहनाएं नहीं बची। ऐसी सारी रूहें जिनकी नजर अपने प्रीतम की तरफ मुड़ चुकी है, उन सारी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।